आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी में उल्टियाँ होना बहुत ही आम बात है, इसलिए काफ़ी लोग इसको नज़रअंदाज यानी इग्नोर भी कर जाते हैं और इवन पेशेंट को कई बार हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। जी हाँ, प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग को अनदेखा बहुत ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हों और इवन आपको भी हॉस्पिटलाइजेशन की नीड हो। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। जब आपको शुरू में प्रेगनेंसी आता है तो आपके हार्मोन्स का लेवल जो बीटा एचसीजी होता है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एकदम से उसे अडेप्ट नहीं कर पाती है। चीज़ों में से स्मेल आना, बुखार जैसा लगना, उल्टी का मन करना, उल्टी हो जाना, इवन एसिड ज़्यादा बनना, कुछ भी खाने का मन नहीं करना, टेस्ट चेंज हो जाना, ये सब इसी हार्मोनल इफ़ेक्ट के अंदर होता है। शुरू में हो सकता है आपने ज़्यादा लोगों को डिस्क्लोज़ भी नहीं किया हो, इसलिए लोग आपसे नॉर्मली बिहेव करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस चल रहे होते हैं। यूजुअली लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा केयर करते हैं आपकी, लेकिन देखा जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजर रही होती है और इस टाइम पे आपको केयर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इस टाइम पे कई बार बीपी भी लो होता है, जिसकी वजह से भी उल्टी और चक्कर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उल्टियाँ अगर आपको हो रही हैं, अगर आपको 1 या 2 उल्टी है दिन में तो कोई बात नहीं। अगर आपको ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं तो आप इसको कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहली बात, जिन चीज़ों से आपको स्मेल आ रही है आप उनसे दूर रहिए। जैसे कि कुछ पेशेंट्स को तड़के की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसे में घर वालों को भी कोऑपरेट करना रहता है। अगर उनको किचन की चीज़ों में से, तड़के में से, आटे में से, किसी में से भी स्मेल आ रही है तो उन चीज़ों से वो दूर रहे। अगर वो जितना उस स्मेल को, ट्रिगर को के पास रहेंगी, उतना ही उनको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोना है। तो घर के लोग उन पे काम का अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनाएं। शुरू के 3 महीने अगर पेशेंट सोता ज़्यादा है तो उसमें कोई हार्म नहीं है, पेशेंट को सोने दें, ये उनके नौजिया वॉमिटिंग की टेंडेंसी को कम रखेगा। आप थोड़ी थोड़ी देर में खाएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। ऐसा नहीं है आपने एक बार आपको भूख लगी, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, वो सारा खाना आपको बाहर को पलटी होगा। इससे अच्छा है आप थोड़ा थोड़ा खाएं, पर हर 2-3 घंटे के इंटरवल पे कुछ कुछ खाते रहें। अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें तो आप थोड़ी ड्राई चीज़ें ट्राई करके देखें, जैसे कि रस है, बिस्किट है, ब्रेड है, वो आपको टॉलरेट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। लार्ज अमाउंट में अगर आप लिक्विड लेते हैं तो वो भी आपको सडन वॉमिटिंग कॉज कर सकता है। कुछ पेशेंट्स को मीठे से प्रॉब्लम होती है, कुछ को स्पेसिफिकली कुछ भी कंटेंट है, किसी को अनार से प्रॉब्लम होती है। तो हर प्रेग्नेंट पेशेंट का अलग अलग रहता है टेस्ट का और क्या सूट करता है और क्या नहीं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा कोई आप पे प्रेशर नहीं है कि आपको डाइट चार्ट फॉलो करना है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो खाइए। आपको रोटी में से स्मेल आती है, आप चावल खाइए। आपको पुलाव अच्छा लगता है, आप वो खाइए। आपको वो भी अच्छा नहीं लगता है, आप इडली खाइए, डोसा खाइए, पोहा खाइए। जो भी घर का खाया हुआ बना हुआ होता है वो हेल्दी होता है, आप खा सकती हैं। और साथ में आपको फॉलिक एसिड लेना है। फ़िश की कुछ सर्टेन वैरायटी होती है जिसमें कि मर्करी रहता है, जो कि आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना रहता है। फ्रूट्स में पपीता, पाइनएप्पल हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा जो आपसे टॉलरेट होता है, जो खाया जाता है, आप वो खा सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं। अदरक कुछ पेशेंट्स को हेल्प करता है वॉमिटिंग कम करने में। तो आप अदरक के छोटे छोटे पीस करिए, उसको फ्राई करके नमक नींबू डाल के अपने पास रखिए छोटी सी डिब्बी में, और आप अपने मुंह में एक अदरक का पीस रख लीजिए जब भी आपको नौजिया महसूस हो। ये कम कर सकता है आपकी वॉमिटिंग सेंसेशन को। लेकिन कई बार अदरक कुछ पेशेंट्स को वॉमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ाती है, तो आपको खुद फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ें आपको वॉमिटिंग बढ़ा रही हैं और कौन सी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पेशेंट्स को इलायची मुंह में रखने से फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा एक टैबलेट आती है डॉक्सीलेमाइन, जिसका सॉल्ट रहता है गोमो के नाम से, डॉक्सीनेट के नाम से, जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। दिन में 3 बार तक ये टैबलेट ली जा सकती है। ये आपके नौजिया को सप्रेस करती है, पर ये थोड़ी सेडेटिव भी होती है, इससे थोड़ा नींद भी आता है, जो कि आपके लिए एक तरह से अच्छा है, क्योंकि जितना आप सोएंगे, रेस्ट करेंगे, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन उतना कम होगा। आपको पानी का अमाउंट बॉडी में सही रखना है। अगर आपसे कम खाया जाता है कोई बात नहीं, आप पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट लेनी है।
आप थोड़ा थोड़ा भी खाती हैं तो सफिशेंट है, लेकिन आपको अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से रखना है। आपको पानी का अमाउंट अपनी बॉडी में कम नहीं होने देना है, आपको पानी पीते रहना है। पानी में अगर आपको सिंपल पानी नहीं पिया जाता या स्मेल आती है, आप नारियल पानी ले सकते हैं, जिसके लिए हमने अलग से भी एक वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा आप फ्रूट के जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब चीज़ें भी ले सकती हैं। कोक वगैरह अवॉइड करें तो आपको बेहतर होगा। चाय कॉफ़ी भी एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, तो अगर आपको सूट कर जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारी तरफ से चाय कॉफ़ी कैफ़ीन का इंटेक आप जितना कम रखें उतना अच्छा होगा। इसके अलावा गरम मसाले, अदरक, लहसुन, ये भी कुछ हद तक काफ़ी एसिड प्रोडक्शन बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में। क्योंकि प्रेगनेंसी में एसिड ऑलरेडी ज़्यादा बन रहा होता है, तो आपको खाने में ये सब चीज़ें कम रखनी है, स्पाइसी चीज़ें कम लेनी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको नॉजिया वॉमिटिंग कुछ महसूस ही नहीं होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स या ऐसी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, जो उन्हें अच्छा लगे वो खा सकती हैं। ये सब उपाय उन्हीं के लिए हैं जो कि एसिडिटी या वॉमिटिंग से परेशान हैं। जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो नॉर्मली जितना उनको सूट करता है, जितना तीखा वो खा सकती हैं जितना तीखा उनको सूट करता है वो खा सकते। आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है, क्योंकि आप ज़्यादा खाएंगे, स्टमक ज़्यादा डिस्टेंड होगा, वो सारा आपका बाहर की तरफ पलटी होगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। इसके अलावा फिर भी आपको वॉमिटिंग होती है तो आपको टाइम रहते डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कहीं ऐसा नहीं हो आप सीवियर डिहाइड्रेशन में चले जाएं, आपके यूरिन में कीटोन्स बनने लग जाएं और आपको एडमिट कराना पड़े। जिनको डॉक्सिलेमाइन से आराम नहीं मिलता है उनको डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की ज़रूरत रहती है। आई होप कि वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, आपके कुछ काम आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम रखें आपका ख्याल।